पूरे गांव की ओर से इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत का जोरदार तालियां। अब मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा अपने मुखारबिंद से हमें 2 शब्दों से अनुग्रहित करें। की नगर खेड़े की भागवत भगवान की, राधा मैया की, कृष्ण भगवान की। व्यास गति पर विराजमान हमारे कथा हमारे वो भक्त बुद्धराम गुप्ता जी और मेरे दादा जन्म समिति के सभी नौजवान बंधुओं, मेरी माता शक्तियों, आप सभी का मैं तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं दादा जन्मल सेवा समिति के सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन्होंने जो धर्म की ज्योत है उसको जलाने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे भागवत भगवान, हमारे गीता, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद जो आज स्कूलों में नहीं पढ़ा जाते, वो हमारे आचार्य जैसे जो हमारे प्रखंड विद्वान हैं वो व्यास गद्दी के माध्यम से आप सबके सामने सुनाने के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। माता बहनों, जो ज्ञान की बातें हैं वो तो आपको आचार्य जी आपको सब बता ही रहे हैं पिछले 3 दिनों से, मगर मैं तो एक निवेदन करने आपसे यहाँ चाहूँगा, क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता शक्ति बैठी है यहाँ पे और सभी मुझे लगभग जानते होंगे। कौन मुझे नहीं जानता? जानता कौन नहीं मुझे? कौन नहीं जानता इस गाँव में? अभी इनको विषय क्लियर नहीं है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ मेरी माता बहनों, जो भी आप यहाँ से सीख के आपको जाना नहीं है, गए गेट से बाहर तो जो सुना वो यहीं का ये छोड़ गए। जो यहाँ सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में अमल करना है, आपके आचरण में लेके आने हैं। जिस प्रकार भगवान की मूर्ति हम घर में टांग के रखते हैं, भगवान राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, बजरंगबली की, दादा खेड़े की, दादा जयमल की मूर्तियाँ तो ठीक है, हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, मगर क्या हम उनके आचरण, जो उनका चरित्र है, व्यवहार है, उनके गुण है, उनके कर्म है, उनके स्वभाव है, क्या हम उनका आचरण कर रहे हैं? हमारी दुर्गा, चंडी, काली, सरस्वती कितनी माताएं हमारी है, क्या हम उनका पालन कर रहे हैं? एक दुख का बहुत विषय आज हमारे समाज में आया हुआ है और उसका निदान केवल आप माताएं बहनें कर सकती है। उसका क्या है वो? आज हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है, हमारा राष्ट्र, आज हमारा देश, हमारा ये गाँव भी, मगर जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे संस्कार थे, जो मेरी बड़ी बूढ़ी माता बहनें हैं और जो मेरी नौजवान बहनें हैं या बहुएं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बड़ी बुजुर्ग जी सासू है, दादी माँ है, सासू है, बड़ी माँ है, उनसे आप ज्ञान लीजिए, क्योंकि आजकल की माता बहनें समझती हैं कि हम पुडली इन बुडलियाँ ने क्या पता इनको कैसे काम होते हैं। हमारे पास तो फोन है, लैपटॉप, हम सब देखते पूरा दिन ऐसे उंगली मारती है। तो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले हुआ एक बहुत भयंकर तूफान आ रहा है, जिसको हम तलाक बोलते हैं। आज हमारे पढ़े लिखे भी नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें 10 दिन, साल भर, 2 साल किसी घर में जाती है, तलाक लेती है, फिर अपने घर बैठ जाती है। ये हमारे संस्कार नहीं है मेरी माता बहनों। हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य जीवन 184 योनियां जो भुगतनी है, उनका उत्थान करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, ऐशोआराम के लिए नहीं मिला है। ऐशोआराम कीजिए अपनी जिंदगी में, मगर जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उनको आप नहीं छोड़ना है। बाकी का विषय पंडित जी आपके सामने रख रहे हैं। मैं सभी पूरे निवेदन भी करूंगा, अपने बच्चों को, अपने माता बहनों को, उनको स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, अच्छी बात, उनको पढ़ाइए लिखाइए, मगर आपका बच्चा रात को कहाँ जा रहा है, उसका उठना बैठना कहाँ है, उसका व्यवहार कैसा है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इन सब का आपको पर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ जो हमारा एक संस्कृति, हमारी सनातन जो धरोहर है, उसको हम बचा के रखेंगे और उसको बचाने मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। व्यास गद्दी के माध्यम से सबका ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गौ। एक बार जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए, महाराज श्री के सम्मान के लिए। और संतों को पता है क्या प्रिय लगता है? बोलिएगा ओम नमो नारायण। बहुत बहुत बात की।